हेलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप। ये हमारा लास्ट वीडियो है आज टॉपिक्स को लेके, फिर हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचेंगे, वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्वेशंस ऑफ मोशंस को, उनको डेराइव करके लाए थे। 3 इक्वेशंस थी, दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आई होप आप सबको याद होगी। सेकेंड इज x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन वॉज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये 3 इक्वेशंस हम डेराइव करके लाए थे। हाँ, हमने उनके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। वो मैंने कहा था कि ये वीडियो अगले सारे क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगला वीडियो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बनाएंगे, उसमें हमें कम टाइम लगने वाला है, इतना लेंथी टॉपिक नहीं है। तो अब वो दोनों चीज़ अपन इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो आज हम पहले वो क्वेश्चंस करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट के, उसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। ठीक है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास भी एनसीईआरटी बुक है अपनी, तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर। आफ्टर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, आ जाइए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन गिवन है आपको, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूव फ्रॉम रेस्ट है, रेस्ट से मूव कर रहा है। देखो रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, क्योंकि वो इनिशियली 0 पे है, रेस्ट पे है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फॉर 2 मिनट्स, यानी टाइम रखा 2 मिनट्स के लिए वो मूव करता है, 2 मिनट्स के लिए। फाइंड, एक तो आपको निकालना है स्पीड एक्वायर, यानी कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगा, स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, क्योंकि यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो दोनों में से कोई भी आप निकाल लीजिए, एक ही बात होती है, बता रखा मैंने आपको। और डिस्टेंस ट्रेवल, ये 2 चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो को, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। देखिए भाई, आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, ए गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है, और वेलोसिटी पूछ रहा है या फाइनल स्पीड पूछ रहा है आफ्टर टी टाइम, ये रहा। तो पहले टाइम को चेंज करो। टाइम क्या रखा है, मिनट में दे रखा, किस में चेंज करोगे, सेकंड में चेंज करोगे। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है, तो 2 मिनट्स में 120 सेकंड्स होगी। सो इजी। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, तो आप देखिए इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। v इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड आउट, u इज 0, एक्सेलरेशन इज 0.1, और टाइम कितना है 120। सो वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया है, यानी 2 मिनट बाद में उसकी स्पीड 0 से बढ़ती 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 कहाँ पहुँच जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ड्यूरिंग दिस मोशन हाउ मच डिस्टेंस दिस बस ट्रेवल, कितनी बस ट्रेवल करेगी। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ से लेंगे, डिस्टेंस इसमें आता है और एक्स इसमें आता है। कौन सा यूज करोगे, जैसा आपकी इच्छा हो, ऊपर वाला यूज कर लो, नीचे वाला यूज कर लो। नीचे वाले में फ़ायदा क्या है, देखो यहाँ पे यू तो 0 हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन गिवन है, वी आप निकाल चुके हो। ठीक है, तो ये ईजी रहेगा। तो मैं इसका भी यूज़ कर सकते हैं, आप इससे सोल्व करना कोशिश करना, मैं इससे इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, v आपका कितना है, v इज 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू u इज 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.1 इंटू x आपका आ गया। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये तो 0 हो गया, यानी इस तरफ तो 144, दिस इज 144 स्क्वायर ऑफ 12, दिस बिकम 0 प्लस 2 इंटू, यानी 0.2 x आपका बच गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 144 डिवाइड बाई 0.2। इसको आप सोल्व करोगे तो ये 10 चला गया ऊपर, और इसको कैंसिल करोगे 2 से, तो ये 7 और 2 72 आ गया। 72 इंटू दिस इज योर आंसर।
तो इतना डिस्टेंस वो चलेगा 2 मिनट में, जब उसकी स्पीड 0 थी, लेकिन हर 1 सेकेंड में वो 0.1 मीटर ज़्यादा ट्रेवल कर रहा था पर सेकेंड। इससे वो 120 तक पहुँचते पहुँचते 720 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिख लीजिए और ये स्क्रीन पे आपका सेकंड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और यहाँ आ जाइए वापस अगर सॉल्यूशन नहीं होता है, या अपना सॉल्यूशन वेरीफाई करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्रेन, चलो आप कीजिए, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ ताकि बोर्ड साफ कर तब तक। ट्रेवलिंग स्पीड 90 किलोमीटर पर रखी है, यानी 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड गिवन है। और ब्रेक्स आर अप्लाइड एज टू द प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना, नेगेटिव -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। और फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर रेस्ट, रेस्ट पे आती है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है, अब उसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी है, यानी कुछ इनिशियल है, फिर वो ब्रेक अप्लाई करके धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को वो 0 कर देता है, यानी फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये क्वेश्चन क्या रखा है और आपसे कह रहा क्या है, क्या निकालना है, फाइंड द हाउ फार द ट्रेन विल गो, कितना दूर चलेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछी आपने रुकने से पहले। वो ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, ब्रेक अप्लाई किए, एक्सेलेरेशन, डी एक्सेलेरेशन यानी रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ, धीरे धीरे 90 से उसकी स्पीड कम होती गई और 0 हो गई। लेकिन 0 आते आते कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है क्या डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो पहले देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो ये किलोमीटर पर आवर में नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको चेंज कर दो। बताया मैंने आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, सॉरी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो डिवाइड कर दीजिए। आई थिंक ये 5 टाइम जाएगा और ये 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका, नहीं आ गया। चलिए अब u है, v है और a है। वो इक्वेशन कौन कौन सी अपनी भूल के यहाँ से हटा दिया, दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाएगी। x = ut + ½ at² और v² = u² + 2ax। हाँ जी बोलिए, अब x निकालना है, u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, x गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, तो टाइम इसमें हमें चाहिए नहीं, x हमें चाहिए तो इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से v² - u² क्या बन गया, 2x बना के नहीं बना, इस u² को मैं इधर ले आया। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, x निकालना है, तो इस 2a को डिवाइड में लिया, सो ईजी। ठीक है, v² की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू 0 तो 0² माइनस u² की वैल्यू पुट करो, कितनी है, u का आ गया आपका, u आपका ये रहा इनिशियल 25² डिवाइड बाई 2 इंटू a, तो 2 इंटू a, ये लो, ये नेगेटिव का था तो ये नेगेटिव आ गया = x। देखिए अब क्या आएगा, ये 0 हो गया, 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये हो गया आपका माइनस का 625 आएगा और नीचे आपका 2 × 0.5 1 हो गया, किसका, माइनस का, = x, माइनस से माइनस कैंसिल, ये सो x = 625 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, पे है, रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए पॉज करके। ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 cm², what will be its velocity 3 seconds after the start। आफ्टर द स्टार्ट यानी स्टार्ट करने के बाद में, स्टार्ट का मतलब वेलोसिटी 0 है, इनिशियल, फाइनल निकालनी है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये फर्स्ट इक्वेशन आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या रही है, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हो, 10⁻² से मल्टीप्लाई करते ये मीटर बन जाएगा और टाइम तो आपका सेकंड में था ही, सेकंड कर दे। क्यों भाई, 1 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, क्या करोगे आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे, क्योंकि 1000 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको आप जैसे कन्वर्ट कर दोगे तो ये 0.01 मीटर बन जाएगा। और 0.01 मीटर को मैं 10⁻⁻² लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्या, देखो कैसे, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 0 है, तो 1/100 100 को लिख सकता हूँ मैं
2 लिख सकता हूँ, ऊपर भेजूंगा तो 10⁻² बच जाएगा। तो मैंने इस 2 को 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये आपका ए है। बस अब आपकी प्रॉब्लम ईजी हो गया। कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, खुद से करना है, सैलम सर से नहीं पूछना। फिर कहना उनका आजकल चैलम सर से नहीं पूछना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, u आपका 0 है प्लस a 2 × 10⁻² और t आपका 3। ठीक है, तो ये हो गया u 0 है 2 × 10⁻³ तो ये हो गया आपका 6 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करूँ तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 सेकेंड बाद में। सो इजी क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या कह रहा है, पॉज कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। दोबारा वही क्वेश्चन आ गया वैसे ही। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, एंड 10 सेकेंड इट कवर 10 सेकेंड आफ्टर t दे रखा है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वो डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस पूछी इस बार। ठीक है, यानी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की चर्चा नहीं है, फाइनल वेलोसिटी इसमें नहीं आती, और इसमें जो हमें पास है वो सब कुछ आता है। देखो x हमें चाहिए, u वहाँ पे है, a वहाँ पे है, t वहाँ पे है। ठीक है, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, x = ut + ½ at²। x कितना है फाइंड आउट करना है, u 0 तो ये t भी आपका 0 जाएगा चाहे 10 हो, प्लस 1/2 a कितना है 4 t² यानी 100 कैंसिल। x = सो ईजी 200 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन विथ ए velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 centimeter square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach the ground? वापस आने में कितना टाइम लेगा कीजिए। ग्राउंड से एक स्टोन को आपने थ्रो किया, कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। तो ये क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। क्यों इनिशियल हो गई, कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो रहने वाली है नहीं, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वो स्लो होता जाएगा, और आप देखते हो एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के वो रुक जाता है, फिर वापस वहाँ से नीचे आता है। तो जहाँ पे वो रुक जाता है वो क्या होती है, उसकी मैक्सिमम हाइट। तो ये ऑब्जेक्ट जहाँ जाके रुक गया, मान लो यहाँ रुक गया, दिस इज लेट इट्स मैक्सिमम हाइट, जहाँ से उसको वापस आना है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बेसिक नॉलेज आप पता है कि जहाँ ऑब्जेक्ट रुक जाता है वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है, तभी तो वहाँ रुक गया। अब उसके बाद वो वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, और देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट करता है, और आपको मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बताया है, वो g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स लग रहा है, मोशन अपवर्ड्स है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। ये वेलोसिटी में चेंज कैसा लेके आ रहा है, नेगेटिव चेंज लेके आ रहा है। वेलोसिटी पहले 5 थी, वो 0 हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 - 5 आंसर आएगा। यानी ये एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो ये जी क्या आएगा -10 लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये कितनी हाइट तक पहुँचा, यानी ये हमें डिस्प्लेसमेंट लेट दिस इज डिस्प्लेसमेंट x ये बताना है, और कितने टाइम पे वहाँ पहुँचा वो बताना है। तो पहले x निकाल लेते हैं। ठीक है, x = ut + ½ at²। ये इक्वेशन तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू नहीं पता। अगर मैं पहले t निकाल लेता हूँ तो मैं इसके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या करूँगा, पहले बाई इक्वेशन फर्स्ट v = क्या होता है u + at बता रखा आपको। तो यहाँ से t क्या जाएगा v - u और डिवाइड बाई at। v की वैल्यू तो कितनी है, v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 5 डिवाइड बाई a कितना है, a ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बताया था मैंने आपको, जिसको g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे gt आएगा। ठीक है, तो g कितना है -10, t हमें नहीं पता है,
अच्छा टी तो चाहिए ना अपन को, ए तो चाहिए उसके, सॉरी यहाँ से ये ए आएगा, टी तो ये रहेगा ना, तो ये इतना रह गया। तो ये हो गया 5/10, क्योंकि इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कैंसिल, और आपका आंसर 0.2 यानी 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा अपने टाइम पे। अब अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आपका x आ जाएगा। तो कितनी मैक्सिमम हाइट गेन की, ut + ½ AT²। x आपको पता करना है, u आपका 5 है, t आपका 1/2 बोल दो इसको, चाहे 0.5 बोल दो, तो मैं इसको 1/2 यूज़ कर लेता हूँ, 1/2 + 1/2। एक्सेलेरेशन कितना है, -10, देखो कितना है एक्सेलेरेशन, -10, तो ये माइनस बन जाएगा, ½ × 10 × t²। t कितना है, ये रहा आपका, तो ये ½ है, तो ½ का स्क्वायर करना 2 बार आ जाएगा, बस ठीक है। x = ये तो आपका 2.5 बन गया, माइनस ये देखो ये कितना होगा, 10/8, 5/4, 0. भाई देखो ये हो गया 10/4, ये कितना हो गया, ये हो गया 10/8 हो गया, नीचे 2 × 2 × 2, तो 8 हो गया, 5/4, तो ये कितना आता है 5/4, 5/4 हो गया आपका, 4 गया 1 टाइम, 1 बच गया, तो 8 2 टाइम 1.25, 1.25, और 2.5 में से 1.25 आप कीजिए सब्ट्रैक्ट, आपका आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर की हाइट पर ही वो पहुंच पाएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इसको लेके, ये अपने इंटेंस क्वेश्चन सारे हो गए 5 के 5। चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो थंबनेल देख के आप आए हैं, वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है सब कुछ, जैसा नाम वैसा उसका करेक्टर। यूनिफॉर्म बार बार वर्ड आया है, यूनिफॉर्म मीन क्या होता है, एक जैसा। एक जैसा, सर्कुलर मतलब सर्कल की फॉर्म में, मोशन मतलब मोशन। तो अगर एक जैसा सर्कल की फॉर्म में अगर मोशन आप करते हो तो उसको नाम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक बात जो सीखने की बात क्या है कि अगर वेलोसिटी में चेंज किस किस कंडीशन में आ सकता है, वेलोसिटी को आप चेंज किस किस कंडीशन में मान सकते हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी इधर है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी इधर है। क्या मैं इन दोनों वेलोसिटी को सेम मान सकता हूँ क्या, क्या इनको मैं इक्वल मान सकता हूँ क्या। 20 है 20 है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी मैंने कहा था वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन का सेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई, मैं कहता हूँ कि इस तरफ है, इस तरफ कोई टारगेट है, आपको उस टारगेट को हिट करना है, ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है, उस टारगेट को हिट करने के लिए आपको 20 मीटर/सेकंड स्पीड से उसको मान लो कोई पत्थर आपको उसको फेंकना है, या बास्केट कोर्ट में खड़े हैं, बास्केटबॉल के कोर्ट में खड़े हैं और बास्केट करनी है, तो 20 मीटर/सेकंड स्पीड से फेंकना है। अब 20 मीटर/सेकंड इधर फेंकूँ या 20 मीटर/सेकंड इधर फेंकूँ, क्या दोनों तरफ फेंकने पे मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होने से मतलब ये नहीं है कि दोनों वेलोसिटी को हम सेम कंसिडर कर लें। अगर डायरेक्शन भी वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट होती है, तो डायरेक्शन को भी हमें देखना होता है, और डायरेक्शन हम देखें तो ये डायरेक्शन अलग है और ये डायरेक्शन अलग है, तो ये वेलोसिटी अलग है और ये वेलोसिटी अलग है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि हमें मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा हर एक पॉइंट की वेलोसिटी का, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग मिलेगी। तो हम ये ज़रूर बोलेंगे कि वहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये r रेडियस के एक सर्कल में ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूँ तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इस तरफ होगी। ये कैसा निकाल सकते हो आप, सिंपल एक एक्टिविटी है, एक थ्रेड लीजिए और थ्रेड लेके आप उसके आगे पत्थर बांध दीजिए और उसको लेके ऐसे घुमाइए, तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। अब आप कहीं भी उसको छोड़ोगे, जैसे मान लो घुमाते 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 अचानक मैंने छोड़ते वो सीधा इस तरफ जाएगा, फिर कभी इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा, जैसे जिस डायरेक्शन में उसको आप लाके छोड़ोगे उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी मान लो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ और मैंने इसको लाके ऐसे, जब जैसे ये स्टोन घूम के इधर आया मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, तो क्या देखोगे आप, ये इस तरफ जाएगा।
अगर ये इस पॉइंट पे होता तब रिलीज करता, तो इस पॉइंट तक जाता, इधर इसकी वेलोसिटी काउंट होगी, और इस तरफ है तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी काउंट होगी। ठीक है, तो अब ये मैग्नीट्यूड में क्या है, वेलोसिटी सारी सेम है। जैसे अर्थ का मोशन आप जानते हो, अर्थ सर्कुलर मोशन कर देती है ऑलमोस्ट, और कैसा, यूनिफॉर्म करती है। हर साल आप देखते हो कि अर्थ का मोशन कंप्लीट होने में 365 डेज लगता है। हर बार वो सेम पाथ पे सेम टाइम में अगर अपना मोशन कंप्लीट कर रही है, अपना राउंड कंप्लीट कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड भी हर जगह सेम है। हाँ, बस उसकी डायरेक्शन अलग है, यानी उसकी वेलोसिटी हम अलग बोल सकते हैं, स्पीड उसको हम सेम बोल सकते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस आप यहाँ और दोबारा समझ सकते हैं। ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हो कि डायरेक्शन अगर साथ काउंट कर रहे हो तो ये वेलोसिटी है सबकी अलग अलग है हर पॉइंट पे, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या है, सेम सबका मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इसकी वेलोसिटी निकालिए, तो देखो सिंपल है फॉर्मूला, वेलोसिटी या स्पीड निकालते हैं। ठीक है, ये तो अपने एग्जाम्पल लिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए आप, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस कितनी, अगर मैं 1 राउंड की बात करता हूँ, किसमें 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, 1 राउंड की बात करता हूँ, तो 1 राउंड में ये कितना घूमेगा, एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 1 राउंड, 2πr जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, डिवाइड बाय लेट, उसको टाइम लगता है t। तो ये स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr अपॉन t। इतना सही टॉपिक था अपना 9th क्लास पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेके। ठीक है, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, थर्ड नहीं मेरे ख्याल में, जो भी है NCERT बुक में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है मोशन नाम से। ठीक है, इसके 10 क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन अपन उसके लिए भी अपन वीडियो बनाएंगे। तो अगले वीडियो उनके आने वाले हैं, आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। ठीक है, 1 by 1। उसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।